दोस्तों, जिस पल का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है। बीटेक हरियाणा में HSTS ने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जिसके थ्रू अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब आपकी काउंसलिंग होगी और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो HSTS बीटेक एडमिशन्स के लिए ये वीडियो 2026 की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। योर कंप्लीट रोड मैप टू हरियाणा बीटेक एडमिशंस। देखो दोस्तों, जहां तक HSTS हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की बात है, यहां पे आता है आपका बीटेक इंजीनियरिंग एडमिशंस। और मुझे अक्सर बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर एडमिशंस के बारे में प्लीज बता दीजिए, कब से नोटिफिकेशन आएगी, कब से नोटिफिकेशन आएगी और कब आपके एडमिशंस एक्चुअली स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको बताने वाला हूं मैं आपकी दोनों फेज ऑफ काउंसलिंग कब होने वाले हैं, कौन सी वो सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स जिनका आपको ध्यान रखना है और कैसे आसानी से आपको हरियाणा में एडमिशन मिल सकता है। सबसे पहली चीज दोस्तों, यहाँ पे हम लोग टाइमलाइन और एक्शन गाइड की बात करेंगे। टाइमलाइन विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, जिसको आप फोकस करते हुए एक एक चीज समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे द की टू इंजीनियरिंग एडमिशंस, दो चाबियां हैं इंजीनियरिंग एडमिशंस के लिए। पहली है दोस्तों एकेडमिक मेरिट। एकेडमिक मेरिट के बेस पे जहां पे जेईई मेन 2026 के जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है हरियाणा में एडमिशन्स के लिए। अभी आपको नहीं पता दोस्तों, अगर हरियाणा में आपको बीटेक करनी है तो उसके लिए आपको HSTS में रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। तो HSTS की वो नोटिफिकेशन अब आउट हो चुकी है, जिसके बारे में आपको डिटेल्स बता रहा हूं यहाँ पे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, तो चिंता मत करना, बस लास्ट तक देखना, समझ में आ जाएगा। जो पहला तरीका मैंने बताया HSTS की मेरिट लिस्ट के थ्रू, और जो मतलब पहली चाबी है, नॉट तरीका, और वो दूसरी चाबी है दोस्तों जो आपके पास होनी चाहिए अगर आपको HSTS 2026 के पोर्टल पे एक्सेस लेना है और रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो है स्टेट वेरिफिकेशन। यहां पे दोस्तों PPPID आती है, जो है परिवार पहचान पत्र। लास्ट टाइम भी इससे जुड़े हुए इतने सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज मेरे पास आई थी और मैं आपको लगातार बता भी रहा था। तो दोस्तों, जब PPPID की बात है, दिस इज स्ट्रिक्टली मैंडेटरी फॉर ऑल हरियाणा कैंडिडेट्स। अगर आप हरियाणा के हो और अगर आपके पास हरियाणा रेसिडेंसी है तो आपके पास PPPID भी होनी जरूरी है, अनिवार्य है। इसको प्लीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपकी PPPID होनी चाहिए, उसके अंदर बेसिक डिटेल्स वेरीफाइड होनी चाहिए, इनकम सही होनी चाहिए और इनकम भी वेरीफाइड होनी चाहिए। काफी सारी चीजें कॉलेज या HSTS नहीं लेगा आपसे, डायरेक्टली वो आपकी PPPID से फेच करेगा, तो उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। इट इज ए मैंडेटरी थिंग। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। तो इसके अलावा अगर आपको HSTS की रजिस्ट्रेशन करनी है तो इसके लिए आपको यहाँ पे फीस पे करनी पड़ती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस, जो नॉन रिफंडेबल होती है, जो आपको 1000 रुपए देने पड़ते हैं जनरल कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 700 रुपए आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं रिजर्व कैटेगरी से, जो इन सभी कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन है। तो आप ये समझो कि अगर आप HSTS में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, जो मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप सीधा क्लिक करके इसके पोर्टल पे जा सकते हो और वहां पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है स्टेप बाय स्टेप वो बताऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन ये बेसिक पहले समझ लो, क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको एंट्री के लिए यहाँ पे 1000 रुपए देने पड़ेंगे, जिन 1000 रुपए देने के बाद आप 2 काउंसलिंग इनकी अटेंड कर सकते हो, जिनको हम लोग ऑनलाइन हरियाणा में होने वाली काउंसलिंग भी कहते हैं, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी 2 होंगी जो HSTS कंडक्ट करवाता है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखोगे, पहला फेज जो स्टार्ट हो रहा है वो 15 मई 2026 से रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद ये लगातार चलेगी। आपकी रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट डेडलाइन इज जून 18, 2026। जी हाँ दोस्तों, 18 जून तक आप आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। देखो प्लीज इसे ध्यान रखिएगा, ये पोर्टल है जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मैं बाकायदा आपको स्टेप बाय स्टेप करके भी दिखाऊंगा आने वाले दिनों में, चिंता ना करें। बस चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने बताया, आपको पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी नेट बैंकिंग से, जो भी ऑप्शन अवेलेबल है 18 जून 2026 तक, ठीक है। वो हो जाने के बाद दोस्तों आपकी यहाँ पे चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट का फेज आता है, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने बताया था आपको यहाँ पे 18 जून, तो बचे हुए लास्ट के 10 से 18 जून तक आपकी विंडो ओपन हो जाती है चॉइस फिलिंग और लॉक करने की, जहां पे अपने कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस को आप लॉक करते हैं।
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। प्रेफरेंस हर स्टूडेंट का मैंने गलत होते हुए देखा, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड विच ब्रांच टू प्रायोरिटाइज। कभी कभार उन्हें कहीं से मिल जाती है प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। और प्रेफरेंस लिस्ट कोई जनरल चीज नहीं है, ये एक स्पेसिफिक चीज होती है जो आपके इंटरेस्ट और आपके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, गाइड करते हुए बनाई जाती है, ठीक है। इसलिए दोस्तों हम लोग हर स्टूडेंट को प्रेफरेंस लिस्ट शेयर करते हैं, जहां पे वो कॉलेज वाइज भर सकता है कौन से कॉलेज को उसको जाना चाहिए, कौन से को नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप हमारी काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहते हो, HSTS जो पिछले साल में बहुत ही लोगों ने जिसका फायदा उठाया था, ऐसे कॉलेज में एडमिशन हुआ था जहां पे उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ पे नंबर आएगा। तो अगर आप उस काउंसलिंग सर्विस को लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसे भरिए और डायरेक्टली हमारी सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हैं। हम लोग इमीडिएटली आपको कांटेक्ट करेंगे। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हमने वो किया हुआ है। अब आते हैं फिर से यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि जब आप चॉइस फिल करके लॉक कर दोगे, उसके बाद क्या होता है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। जब 18 को सब कुछ लॉक करने के बाद आपको यहाँ पे 19 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर होगा कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। और यहीं पे फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग लगभग एंड होने लग जाएगी। इसके बाद सिर्फ एक ही काम बचेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करिए अलॉटमेंट जो भी आपको पोर्टल पे देखिए 19 तारीख को जो आपको मिला हुआ है, अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए और कैंपस के अंदर फिजिकली रिपोर्ट कर दीजिए। ये 3 चीजें जो आपको करनी पड़ेगी, और ये करने की आपकी टाइमलाइन है फिजिकल रिपोर्टिंग की 22 जून से लेके 25 जून के बीच में, ठीक है। आपको इस दौरान यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और अब क्या होता है, इसके जस्ट बाद यानी 25 जून को जितने भी कॉलेजेस हैं वो ब्यौरा दे देते हैं HSTS को, भाई इतने लोग आए थे, इतने नहीं आए थे, तो इतनी सीट वैकेंट बची हुई। जब वो आइडिया आ जाता है तो इस दौरान जस्ट ये होते ही फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है सेकंड फेज ऑफ काउंसलिंग या सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, जो फिर से ऑनलाइन होता है, जहां पे जैसा मैंने बताया दोस्तों, सेकंड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए 30 जून से लेके 6 जुलाई तक का टाइम दिया गया है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर जिसने राउंड 1 छोड़ दिया है, अब इस 7 विंडो के दौरान उसके पास एक फाइनल अपॉर्चुनिटी है, फ्रेश कैंडिडेट भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जिसे पहले से किया है वो डेफिनेटली से वैसे ही अटेंड कर सकता है, वो तुम आई होप बताने की जरूरत नहीं। इसके बाद फिर से यहाँ पे क्या होगा, चॉइस फिलिंग का टाइम दिया गया आपको 30 जून से लेके 6 जुलाई तक, और इसका रिजल्ट आ जाएगा 7 जुलाई को। जब 7 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों, तो आपको 7 जुलाई को ही अपनी इंटर से या मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी, जो डिस्प्ले होगी 11 बजे। जब वो डिस्प्ले हो जाएगी तो उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट भी नजर आ जाता है कि आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है, ठीक है, कौन से कॉलेज में अलॉट हुई है सेकेंड राउंड में। और यहाँ पे फिर से आपको ही करना पड़ेगा, लेटर प्रिंट करिए, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए और कैंपस में जाइए। ओनली ए 3 डे विंडो, सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया है, 8 जुलाई से लेके 10 जुलाई के बीच में आपको ये करना होता है। फिर से इंस्टीट्यूशन ब्यौरा देखता है भाई कितने लोग आए थे, कितनों को अलॉट किया था, क्योंकि अलॉट करने के बाद बहुत लोग जाते नहीं, मन नहीं भरता उनको, बढ़िया कॉलेज नहीं है तो इसलिए जाते नहीं। तो जब वैकेंसी रह जाती है तो उसके बाद इंस्टीट्यूट अपडेट करता है फाइनल वैकेंट पोजीशन बाय 10 जुलाई। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे होते ही जब ये अपडेशन होता है, आपके 2 राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आता है असली खेल, शुरू होता है फिजिकल काउंसलिंग का, जहां पे हर कॉलेज इंडिविजुअली फिजिकल काउंसलिंग करवाता है और उस हिसाब से एडमिशन देने की कोशिश करता है। यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों, ऑल एंड ऑल काउंसलिंग, अगर आपको राउंड 1 और 2 की बात करूं तो चॉइस फिलिंग आपकी 10 जून से लेके 18 जून तक है। उसके बाद अगर आप सीट अलॉटमेंट की बात करोगे तो 19 जून को हो जाएगा। और अगर आपको रिपोर्ट करना है तो 4 दिन का टाइम दिया हुआ, जहां पे लिखा हुआ है वैकेंट अपडेशन, जो भी वैकेंसी है उनको यहां तक अपडेट करना पड़ेगा। और इसी क्रम अनुसार राउंड 2 की आप डेट्स यहां पे देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए, मैं फालतू में वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं, आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, दिस इज द लास्ट डेट फॉर फुल फीस रिफंड, जुलाई 31, 2026। यहां वो डेट है जिसके बाद अगर आपने फीस कैंसिलेशन करते हो तो कोई कंफर्मेशन नहीं कि 100% फीस रिफंड हो जाएगी, ठीक है। इससे पहले करोगे तो कंप्लीट फीस रिफंड हो जाती है, ये इनकी पॉलिसी होती है फुल फीस रिफंड की, ठीक है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। और एक फाइनल फिनिशिंग लाइन है दोस्तों, दैट इज क्लासेस एंड फाइनल कट ऑफ। आपकी क्लास बेसिकली 14 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो जाती है, और ये जो एंड होता है, जब फाइनल कट ऑफ डेट ऑल एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, वो भी 14 अगस्त ही रखी जाती है। हालांकि कभी कभार एक्सटेंड हो जाती है सितंबर तक, लेकिन अभी 14 अगस्त ही आप मान के चलिए। इन ऑल द गुड सिनेरियोज दे डोंट डू दिस एक्सटेंशन एट ऑल, ओके। सो दैट वाज द कंप्लीट डिटेल्स दोस्तों। और अब मैं आपको एक क्रम अनुसार बताने की कोशिश करता हूं सारी चीजों को कि HSTS की मास्टर टाइमलाइन क्या है। एक ही स्लाइड में सारी चीजें समराइज हो गई हैं। जब आप 15 मई को आते हो, आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। 18 जून से बेसिकली क्या हो रहा है, आपके रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट क्या है, 19 को आपका पहला रिजल्ट आ जाएगा, फिर 25 तक बेसिकली आप जाके रिपोर्ट कर दीजिए फिजिकली। अगले राउंड के लिए जुलाई 7
की विंडो ओपन होती है। उसके बाद 8 से 10 जुलाई तक आपकी फिजिकली रिपोर्ट करने की टाइमलाइन शुरू होती है। एंड फाइनली फीस रिफंड की जुलाई 31 लास्ट डेट रखी गई है और आपकी क्लासेस बेसिकली 14 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो जाती हैं इफ देयर इज नो फर्दर एक्सटेंशन। ओके तो एक एक चीज समझ में आ गई, क्रम अनुसार सारी चीजें आई होप इसमें समझ में आ गई होंगी दोस्तों कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। HSTS क्या चीज है, 2 ऑनलाइन फिजिकल काउंसलिंग कंडक्ट कराता है जिसमें हरियाणा की गवर्नमेंट कॉलेजेस में जितने भी मेजर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सब में एडमिशन आपका हो जाता है वाया दिस HSTS काउंसलिंग। बीटेक इंजीनियरिंग के लिए हरियाणा में वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग ऑथोरिटीज है। फिर से मैंने बताया यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं, आपको कॉलेज भरना होता है, चॉइस भरना होता है, लॉक करना होता है। तो अगर किसी भी पूरे प्रोसीजर के दौरान अगर आप हमसे बात करना चाहते हो तो हमारी काउंसलिंग सपोर्ट की सर्विसेज ले लीजिए, अनलिमिटेड आपको फैसिलिटी मिलेगी डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू। फिर बाद में आप बोलोगे सर आपने रेट बढ़ा दिया, ये हो गया वो हो गया, तो अभी वो अफोर्डेबल रेट में आपको मिल रहा है, जाके प्लीज चेकआउट कर सकते हो। गूगल फॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए फिर से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आई जस्ट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जहां भी आपको एडमिशन मिले बहुत अच्छे से आप काम करें और आगे बढ़े। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर अहेड। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर से मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। फिर से बता रहा हूं अगर काउंसलिंग सपोर्ट लेना है तो उसे कैसे ले सकते हैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है मैंने गूगल फॉर्म को आपको दिखाते हुए, वो इस स्क्रीन पे हो रहा तो देख रहे हो, उसे भी क्लिक करके जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।